नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अभ्यास 1.3 का 8वां सवाल देख रहे हैं। निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल अनुमान लगा करके आपको बताना है। ठीक है, 1225 का आपको वर्गमूल बताना है। कैसे बताना है? अनुमान लगा के बहुत जल्दी बताना है। ऐसे आप जब अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालते थे तो आपको बहुत टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन आप अनुमान विधि से, या इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं, संक्षिप्त विधि भी कह सकते हैं, और इसमें बहुत आसानी ये रहती है कि हमें मिनटों क्या और भी कम समय, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप और भी कम समय में किसी भी 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल या फिर कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 4 अंकों का की संख्या का वर्गमूल निकालना बताया गया है, तो हम लोग उसी को देखते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 8 का पहला क्वेश्चन का खंड है 1225। अब इसको हमें क्या करना है? वर्गमूल निकाला, मैंने बताया था वर्गमूल को अंडर रूट के साइन से दिखाते हैं, तो अंडर रूट लगा लिया। ठीक है, पहला स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है, आपने पिछले टर्म में मैंने बताया था किसी भी वर्गमूल संख्या का इकाई अंक कैसे पता किया जाता है, तो आपको याद होगा वो चार्ट। नहीं याद है तो पिछली वाली वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक ठीक, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। जैसे कि किसी भी, सबसे पहले हमको दाहिनी ओर की संख्या को देखना है। क्या लिखा है? 5 लिखा है। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक जिसका हमें वर्गमूल निकालना है वो 5 है, तो जो वर्गमूल निकलेगा उस संख्या का भी इकाई का अंक 5 होगा। इतना तो याद होगा आपको, मैंने बताया था पिछले टर्म पे बहुत डिटेल में। अब इधर वाली संख्या को देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे। दो दो के जोड़े बना लेंगे, 12 को एक साथ, 25 को एक साथ। तो 25 को देखा तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 5 है इकाई का अंक। तो आंख मूंद कर इकाई का अंक तो आपका 5 ही रहने वाला है, ये तो तय है। अब दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, 12 को ध्यान से देखेंगे। 12, ये जो 12 है आपका, ये 12 ऐसा संख्या आप अपने मन में लाइए, ऐसी संख्या जो 12 के आसपास हो, पूर्ण वर्ग हो। तो 12 के आसपास कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? या तो 16 है या तो 9 है। पूर्ण वर्ग संख्या जिनका वर्गमूल निकाला जा सके, जिनका कुछ ना कुछ वर्गमूल निकले। ठीक, तो आपने देखा 12 12 तो किसी भी संख्या का इसका तो वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसके आसपास की संख्या हम लोगों ने ले ली। कौन सी? एक तो मिल गई हमको 9 और दूसरी मिल गई 16। अब देखो, हम हमेशा उस संख्या से छोटा वाला, उस संख्या से छोटा वाला अंक ही लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। अब यही हमारा दहाई का अंक होगा, यही हमारा दहाई का अंक होगा। यानी हमको चुटकियों में पता चल गया कि 1225 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 35 निकलेगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? फिर से एक बार देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना लिखा है, 2916। इसका वर्गमूल निकालिए। वही काम करेंगे, पहला स्टेप, दो दो के जोड़े बनाएंगे। 29 को एक साथ, 16 को एक साथ। ठीक, और यहाँ पे लिख लेंगे भाई दो ही। अब एक चीज आपको यहाँ पे मैंने नोट करके लिखी है, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या n, कोई भी संख्या n है और वो सम है, सम संख्याएं विषम संख्याएं आपको पता ही है। ठीक है, 2 4 6 ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्याएं क्या है? जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या है, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या है। तो कोई भी संख्या n सम संख्या है, ठीक, तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। माना जैसे 4 अंकों की संख्या है कोई, जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने जो वर्गमूल निकलेगा वो कितने अंक का निकलेगा? 2 अंक का। तो समझ जाना है 4 अंक है, वर्गमूल कितने अंक का निकला? 2 अंक का। अगर 3 अंक होते, विषम होता, अगर n कैसा हो? विषम हो, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी निकलेगी? n+1/2, यानी कि 3 है तो 3 + 1/2, यानी कि 4/2। 4/2 कितना आ जाएगा? 2। इस तरह से हम पता करते हैं कि किस प्रकार की संख्या में कितना वर्गमूल निकलेगा। आगे देखते हैं। ठीक, याद हो इसको, तो आपको जो है याद कर लेना है बिल्कुल भी, कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या n, कोई भी संख्या n है, हमने कोई संख्या ले लिया, माना n है, वो सम है, तो उसके वर्गमूल में जो कितने अंक होंगे? n/2 अंक होंगे।
अगर विषम है कोई संख्या, n कोई संख्या है और वो विषम है, विषम संख्या अभी मैंने बताया, विषम संख्या सम संख्या, तो उसमें वर्गमूलों की संख्या n+1/2 होगी। समझ गए? ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 अंक है, तो कितने अंक का मिलना है? 2 अंक का मिलना है। एक इकाई पे मिलेगा, एक दहाई पे मिलेगा। अब आपको इकाई का अंक पता करना पहले से पता है, 16 है। ठीक है, मैंने कहा ना 2-2 की जोड़ी बनाइए, 2-2 की जोड़ी बनाया आपने, 29 को एक साथ, 16 को एक साथ, तो 16 का कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 4 होगा। अब 29 के आसपास देखो, 29 के आसपास वाली पूर्ण संख्या, इधर वाली से मतलब नहीं है हमको, कौन सी वाली संख्या चाहिए? इससे जस्ट पहले वाली। तो 29 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है? 25। और 25 को हम क्या लिखते हैं? 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारा दहाई का अंक क्या होने वाला है? 5 होने वाला है, यानी 54। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें विद इन 1 मिनट आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे ही आगे के पार्ट लगाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 को, भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न आपको दे दी जाए, उसका वर्गमूल निकालने की बात कहे, तो आप कैसे निकालेंगे उसका वर्गमूल, इसकी बात करते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भिन्न आपकी पहली दी गई है 159/324। आपको वर्गमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से तो पहले से ही आता था, अभी आपने शॉर्टकट मेथड से देख लिया है, तो आप इसको भी बता सकते हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे? इसको वर्गमूल निकाल लेंगे। वैसे भी आपको तो याद कराया था मैंने कहा था 1 से 20 तक के आपको वर्गमूल तो हर हाल में कंठस्थ होने ही चाहिए। तो बताइए कितने, 169 किसका होता है? 13 का। ठीक है, तो बहुत आसानी से याद ही होने वाला है। फिर 324 किसका है? 18 का। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भिन्नों का वर्गमूल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में जब हम एक दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दशमलव बिंदु के बाद स्थानों की संख्या आधी हो जाती है। ये इसके लिए नियम है। क्या नियम है इसके लिए? कि अगर आपको दशमलव भिन्न, अगर कोई भिन्न दी गई है दशमलव में, तो आपको कैसे वर्गमूल निकालना है ये आपको बताना है। भिन्नों का वर्गमूल कैसा? दशमलव में। ठीक, दो तरीके हैं। चाहे तो इसको क्या करें, जीरो ऊपर से हटा करके नीचे उतने जीरो बढ़ा दें, 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी के जैसे इस 9 वाले के सवाल के जैसे कर लें, ऊपर से 16 नीचे से 100 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4/10। उसको भाग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर इस नियम को याद रखना चाहते हैं, इस नियम को याद रखना चाहते हैं, तो जरा इस नियम पर गौर करिए। क्या नियम है? कि अगर कोई भी संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक, दशमलव बिंदु के स्थानों की संख्या आधी हो जाती है उसमें। ठीक, कितने? इधर देखो 2 अंक है दशमलव के बाद, तो आपको समझ जाना है जो भी इसका वर्गमूल है वो इसकी दशमलव के बाद वाली संख्या की आधी हो जाएगी, 1 हो जाएगी दशमलव के बाद। इसमें देखो 16 का जानते ही है, 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। तो यहाँ पे दशमलव लगा है तो कितना हो गया? 0.4। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। खंड का खंड खा करिए, ऐसे ही बाकी के पार्ट सारे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज लगभग खत्म हो गई। अगली एक्सरसाइज अगले दिन करेंगे। बच्चों अच्छे से मन लगा करके इसको करिएगा।